हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। और आज सावन का पहला दिन है, तो आप सभी को सावन की फर्स्ट डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और जितनी भी माताएं बहनें हैं उनको बहुत ढेर सारा शुभकामनाएं। भोलेनाथ करे आपकी जोड़ी हमेशा बनी रहे, आपका सौभाग्य अखंड बना रहे, आप अखंड सौभाग्यवती रहे। और आप लोगों से भी प्रार्थना है कि आप लोग भी मेरे को अपना ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार देना कि मैं भी अखंड सौभाग्यवती बनी रहूं, जब तक रहूं इस दुनिया में, अपने मांग में सिंदूर भर के रहूं और मेरे पति मेरे से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करे। और मैं भी प्रार्थना करूंगी, हर औरत चाहती है कि उसका पति समाज के सामने भी और अकेले में भी उसका सम्मान करे, उसकी देख रेख करे और उसकी जिम्मेदारियां अपने मन से खुशी से निभाए, जैसे भोलेनाथ निभाते हैं अपने पूरे परिवार की, गौरी माता की। तो जैसे उनका परिवार खुश और फला फूला है, वैसे ही हम सब का भी परिवार खुश रहे और फला फूला रहे और एक दूसरे का सम्मान करे। और ये सारे, अभी सावन का महीना शुरू हो गया है, तो इसके लिए अब कुछ भी काम करने के लिए थोड़ा बहुत तो मेहनत करना ही होता है। तो इसलिए हमें भी मेहनत करनी है और अपने पति की लंबी उम्र के लिए और घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और वैसे भी सभी को सावन महीने का बहुत ज़ोर शोर से इंतज़ार रहता है, तो जब ये सावन महीना आ गया है तो हम भी कुछ मेहनत कर लेते हैं। और मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि सुहागन महिलाओं को क्या ऐसी कुछ काम करने चाहिए जिससे आपका सौभाग्य अखंड बना रहेगा और भोलेनाथ भी खुश रहेंगे। तो इस सावन में भोलेनाथ को खुश करने को हमसे जो भी बन पाएगा हम सब करेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ क्या करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सावन का महीना शुरू कब से हो रहा है और ख़त्म कब होने वाला है, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता रहता है कि कब शुरू हो रहा है कब ख़त्म हो रहा है। तो सावन मास का प्रारंभ 14 जुलाई 2022 से हो रहा है और ये सावन की पूर्णिमा सावन मास के लास्ट सप्ताह मतलब 12 अगस्त 2022 को होगी। तो इसके अंदर आपको जितना भी भोले बाबा को खुश करना है कर लो। और भी पूछ रहे थे कि इसके अंदर कितनी सोमवार पड़ने वाले हैं, तो इसके अंदर पड़ने वाली है 4 सोमवार, जिसमें सावन मास का पहला सोमवार 18 जुलाई 2022 को और दूसरा सोमवार, सावन का दूसरा सोमवार 25 जुलाई 2022 को और सावन का तीसरा सोमवार 1 अगस्त 2022 को और सावन का चौथा सोमवार 8 अगस्त 2022 को होने वाला है। तो बहुत सारी दोस्तों ने मेरे से ये पूछा था कि 4 सोमवार पड़ रहे हैं तो चारों करे कि नहीं। तो पहले मेरे को भी ये कन्फ्यूजन रहती थी, लेकिन आप चारों कर सकते हो। और किसी ने पूछा था कि इसमें 4 पड़ रहे हैं तो 5 वाले में उठाना चाहिए, तो हम पहली बार कर रहे हैं तो करे कि नहीं। तो बिल्कुल करिए, 4-5 से नहीं होता है। जो साल में कभी कभी हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि लावन लगा हुआ है, उस टाइम पे पहली बार नहीं उठाना चाहिए, लेकिन इस साल कुछ भी नहीं है, आप बेझिझक उठाइए और शंकर भगवान का खूब सारा पूजा कीजिए और भोलेनाथ से मांगिए अपने मनचाहा वर। जो कुंवारी लड़कियां हैं वो और जो सुहागन है वो अपने पति की लंबी उम्र की कामना करे कि भोलेनाथ अपने जैसा ये भरा पूरा और सुखी परिवार दे हमें। और आशा है भोलेनाथ जरूर सुनेंगे, क्योंकि वो सब कुछ सुनते हैं, बहुत जल्दी मान जाते हैं और गुस्सा भी हो जाते हैं। और जब वो गुस्सा हो जाता है तब उनको मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो गुस्सा हो उससे पहले ही हम चलिए आपको बता देते हैं कि सावन में अपने घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए और अपने पति की लंबी उम्र के लिए और वो आपसे हमेशा प्यार और सम्मान बनाए रखे, इसके लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, सिंदूर की बात आती है सबसे पहले कि कभी कभी हम ना पूजा करने के लिए भी आप जाते हो तो मंगलसूत्र और सिंदूर बिना लगाए ही हम लोग, क्योंकि मंगलसूत्र कोई रोज़ नहीं पहनता है, जिसका बड़ा होता है वो, और सिंदूर कभी कभी पूजा करने हम ऐसे भी चले जाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन सावन में आप जब भी पूजा करने जाए, चाहे अपने घर में करें, घर में भी अगर शंकर भगवान के अपने मंदिर है आपके घर में भी तो घर में भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मंदिर ही जाना है। तो घर में करें या फिर बाहर जाए, आप सिंदूर ज़रूर लगाएं। और मेरे को तो सिंदूर लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं हमेशा ही बहुत सारा सिंदूर लगाती हूँ। और यहाँ हम हरियाणा में रहते हैं तो यहाँ पे लोग उतना सिंदूर नहीं लगाते हैं, तो मेरे को लोग कहते भी कितना सिंदूर लगाती है, लेकिन मेरे को सिंदूर लगाना बहुत
बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं तो हमेशा ही सिंदूर लगाती हूँ। लेकिन जो लोग नहीं लगाते हैं वो भी सावन में ज़रूर सिंदूर लगाएं, क्योंकि ये चीज़, सुहाग वाली चीज़, हमें बहुत ही सौभाग्य से मिलता है और बहुत ही सौभाग्यवती होती है वो औरतें जो अखंड सौभाग्यवती रहती हैं। और आजकल के इस परिवेश में सब कुछ इतना मॉडर्न हो गया है कि किसी को कुछ मतलब नियम वगैरह से उतना होता ही नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने बनाया है तो ज़रूर ही अच्छा होगा। और सिंदूर सबसे चीज़ की वैज्ञानिक तरीके से भी बहुत अच्छा होता है, हमारे सेहत के लिए भी। तो सावन में सिंदूर ज़रूर लगाएं और बहुत अच्छे से सज धज के पूजा करें। 1 महीना तो हमारे अपने लिए होता है, हमारे लिए होता है, हमारे पतियों के लिए होता है, तो हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत करते हैं। और एक चीज़ और कि जो आपका शादी का सिंदूरा है, अगर वो आपके पास है तो आप सावन में, पूरे सावन अपने शादी के सिंदूरे में से ही सिंदूर लगाए तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि शादी का सिंदूरा हम लोग रोज़ यूज़ नहीं करते हैं, कभी कभार ही करते हैं, जब कोई बड़ा पूजा वगैरह आता है, तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, सावित्री पूजा वगैरह होता है, तभी करते हैं। तो ये सावन भी सुहागनों के लिए बस ये समझ लीजिए कि उतना ही महान पर्व है। पार्वती मैया ने बहुत मुश्किल से तपस्या करके शिव जी को इस महीने में पाया था। शिवरात्रि के दिन उनकी शादी हुई थी। तो हमें भी, हमारे भाग्य में भी, हमारे कर्मों के फल से ही सोचिए कि अगर आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है, आपको बहुत सम्मान करता है, तो वो भी आपकी मेहनत के ही फल हैं, आपके तपस्या के ही फल है। तो अपने तपस्या के फल को ऐसे विफल ना होने दे। इन सब इतने फैशन वाली चीज़ों में सिंदूर बिल्कुल नेसेसरी है। तो आपके पास, मैं अपना सिंदूर अपने पास ही रखती हूँ, हमेशा अपने करीब रखती हूँ। तो आप इसी से सिंदूर लगाए तो अच्छा। पहली चीज़ तो सिंदूर हो गई। और दूसरी चीज़ मंगलसूत्र, क्योंकि हमारी शादी में जो मंगलसूत्र मिलता है वो हमारा बहुत बड़ा होता है, तो हम वो नहीं पहनते हैं। और किसी कोई छोटा भी बना के रखता है। तो वो गोल्ड, आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि कोई पहनता ही नहीं है गोल्ड, तो फिर उससे भी कोई चीज़ नहीं है। अगर आपके पास आपका छोटा वाला या फिर आपका गोल्ड है तो आप पहन सकते हो, 1 महीना केयरफुली पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बाहर नहीं आते जाते हो तो। और अगर आप बाहर आते जाते भी हो तो आजकल आर्टिफिशियल बहुत मिलता है, तो आप उसमें से भी, अगर आपको बहुत बड़ा पहनने का मन नहीं है तो छोटा ही ले लो और पहन लो, क्योंकि ये काला और गोल्डन माँ पार्वती और शंकर भगवान का प्रतीक होता है, ज़रूर पहने। तीसरी चीज़ हो गई पायल। पायल भी आपको सावन के महीने में ज़रूर पहनना चाहिए। मैं खुद ही पायल नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा, आपको पता है आजकल के उसमें खान पान ऐसा हो गया है कि आदमी, हर कोई अपने लाइफ स्टाइल में एक सुबह अपने फिटनेस के लिए ज़रूर वक्त निकालता है। तो उस टाइम मैं जब जाती हूँ तो मेरे को पायल और बिछुआ गढ़ते हैं, लेकिन मैं सावन के महीने में बिल्कुल पायल पहनती हूँ। और बिछुआ तो मैं हमेशा ही एक पहन के रखती हूँ, एक मैं हमेशा ही पहन के रखती हूँ। लेकिन जब आप नहीं करते हो ये सारी चीज़ें, किसी टाइम पे आप नहीं करते, थक जाते हैं या फिर बोर हो जाते हैं तो नहीं करते हैं, तो आप 2 पहनो, 3 पहनो। सुहाग की चीज़ें हैं, बहुत सौभाग्य से मिलती है, ज़रूर पहननी चाहिए। और चौथी चीज़ कि आप पायल के साथ बिछुआ भी पहने। बिछुआ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारे सुहाग की सबसे अच्छी निशानी होती है। क्योंकि हम शादी से पहले ये चीज़ें नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें, पायल, महावर वगैरह हम शादी से पहले भी लगा लेते हैं, लेकिन बिछुआ हमें शादी के बाद ही पहनने मिलता है, बहुत ही सौभाग्य से मिलता है। तो ज़रूर पहने। और महावर ज़रूर 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 लगाए। आप चाहे तो पूरे सावन भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सोमवार के सोमवार ज़रूर लगाए, और सावन में ज़रूर लगाते रहे, जब भी आपको टाइम मिले ज़रूर ही लगाते रहे। और ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा डिज़ाइन बनाना है, आप ऐसे सिंपल भी लगा सकते हो, बिल्कुल ऐसा भी रख सकते हो। और ऐसे बिल्कुल ये वाली डिज़ाइन हमारे यहाँ पे सब लगाते हैं, जो ये डिज़ाइन है वो। और बाकी कोई बोलता है कि बहुत बेकार लगता है, बहुत बुरा लगता है, हमें ऑकवर्ड फील होता है, तो बुरा नहीं लगता है, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आप चाहो तो कई तरह के डिज़ाइन बनते हैं, आप डिज़ाइन बना के रखो। जैसे मेहंदी वगैरह लगाते हो तो कितना ही प्यारा लगता है। किसी को सिंपल पसंद है वो सिंपल रखो, बहुत खूबसूरत लगता है। बिल्कुल एक लाइन आप कर लो बस आलता। और ऐसे ग्रीन कलर का नेल पॉलिश भी यूज़ करो। अगर सावन का महीना है तो एक ग्रीन कलर का नेल पॉलिश भी आप लगा सकते हो। और ये सारी चीज़ें मैंने भी कर रखी है और मैं भी करती हूँ पूरे सावन में, इसलिए आपको बता रही हूँ। इस बार मेरा नेल पॉलिश छूट गया था मेरे श्रृंगार के सामान में, तो मेरे को ग्रीन कलर की नेल पॉलिश लेनी है, मैं जाऊँगी लेने के लिए। और आपसे भी मैं बिल्कुल प्रार्थना कह रही हूँ, आप करके देखो एक बार। आपको आलता लगाना है, पायल पहनना है, बिछुआ पहनना है। आपकी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में हम अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाते हैं, तो इस सावन के महीने के मतलब बहाने ही हम खुद को संवार ले, खुद को सजा ले और अपने पति के लिए भी कुछ कर ले। और चलो, अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम नहीं करते हैं तो नहीं रहते हैं क्या, लेकिन आस्था होती है ना, तो जिसके मन में आस्था होती है ज़रूर करे ये चीज़ें।
और एक और चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप मेहंदी ज़रूर लगाएं सावन में। पहले तो हमारे गांव में तो पत्ते वाली मेहंदी लगाते थे, अभी भी लगाते हैं, और उसका कलर बहुत ही प्यारा आता है, बहुत यूनिक आता है और बहुत ज़्यादा दिनों तक रहता है भी, और उससे डिज़ाइन करने का टेंशन भी नहीं रहता है। लेकिन अब शहरों में क्या कहाँ से मिल पाएगा वो वाली चीज़, तो आप ये वाला कावेरी वगैरह जो मेहंदी आता है वही लगा लें। और ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना डिज़ाइन वगैरह करना है। तो आप सोच रहे होंगे ये डिज़ाइन दिखा रहे हो, हमें डिज़ाइन नहीं आता, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे उंगलियों में गोल गोल कर लो, यहाँ पे गोल कर लो, और कुछ जैसे ये देखो कितना सिंपल सा है गोल गोल वाला, आप ऐसा भी कर सकते हो। और जिनके बच्चे वगैरह होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, मैं भी हमेशा नहीं लगा पाती हूँ, बहुत नहीं लगा पाती हूँ, त्योहारों में भी कई बार छूट जाता है, लेकिन सावन में ज़रूर से ज़रूर लगाए। अब सावन के पहले ही मंगा के रख ले, क्योंकि फिर डिले डिले होते होते नहीं हो पाता है। और अगर बच्चे आपके छोटे हैं तो आप रात को लगा के सो सकते हो, काम वाम करके फिर बोलोगे लेट हो गया तो इतना डिज़ाइन नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसे ही जो मैंने बताया कि ये वाला जो डिज़ाइन आ रहा है, ये जो डिज़ाइन है, आप ये वाला डिज़ाइन लगा सकते हो गोल करके, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आप मेहंदी ज़रूर से ज़रूर लगाएं, ये हमारे सुहाग की ही निशानी होती है। हाथ में लगाए खूब सारा, जिसको आता है पैरों में लगाएं, और जिसको उन सारी चीज़ों से कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न होते हैं, तो मॉडर्न लोगों को भी मेहंदी बहुत पसंद आती है, मेरे को पता है। तो आप मेहंदी ज़रूर से ज़रूर लगाएं, पैर में, हाथ में, जहाँ जितना भी आपका लगाने का मन हो, और आपको जैसा भी आता हो। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप खूब सारा डिज़ाइन करें और खूब सारा ये करें। सावन का महीना ऐसे ही हरियाली 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 लेके आता है चारों तरफ। तो भोलेनाथ करे कि हमारे, आपके और हमारे पूरे देशवासी की जीवन में हरियाली ही हरियाली हो, सब बहुत सारा खुश रहें, और बहुत सारा औरतें, लड़कियां खूब सारा श्रृंगार करो सावन में, और भोलेनाथ को खूब सारी पूजा करो, और माँ गौरी को खूब मनाओ, क्योंकि कभी कभी भोलेनाथ भी अड़ जाते हैं, उनको जल्दी वो अपने ध्यान में मग्न हो जाते हैं, तो वो जल्दी सुनते नहीं है। लेकिन पार्वती मैया है तो पता ही है आपको, घर का होम मिनिस्टर जहाँ होता है वो सारा संभाल लेता है। तो जब वो आप पे ध्यान नहीं देंगे तो पार्वती मैया उनको जाकर बोलेंगे कि हाँ, आपको वो इतना कर रही है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए खूब सारा पूजा पाठ करें, खूब सारा श्रृंगार करें। और अगर आपके पास ग्रीन कलर के कपड़े हो, साड़ी या सूट, तो आप पहन लो। और नहीं तो अगर आप नहीं खरीद सकते हो तो, और अगर आप खरीद सकते हो, कैपेबल हो खरीदने में, तो क्या जाता है, एक सावन के महीने में साड़ी हम लोगों को खरीद लेनी चाहिए अपने लिए ग्रीन कलर की। और जब आप साड़ी खरीद ही रहे हो नया, तो चुंदरी प्रिंटेड में खरीदना, क्योंकि चुंदरी साड़ी बहुत ही शुभ माना जाता है। जब हम वैष्णो देवी वगैरह भी जाते हैं तो चुंदरी साड़ी पहन के जाना, कहते हैं लोग कि बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि चुंदरी साड़ी सुहाग की निशानी होती है। तो अगर आप खरीद सकते हैं तो ज़रूर खरीदें। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि हर सावन, पूरे सावन महीने में हमें काली चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। काली चूड़ी, काली साड़ी, और भी कई सारे काली चीज़ें, बस काजल को छोड़ के, क्योंकि काजल हमारी सुहाग की निशानी में आती है। बिंदी वगैरह भी ना लगाए तो बेहतर होगा, मतलब काली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और खूब सारा शंकर भगवान का पूजा करें, खूब सारा पार्वती मैया का पूजा करें। और अगर आप सुबह शाम तो पूजा करते ही होंगे, कभी ना कभी तो एक टाइम ज़रूर करते होंगे, और सावन में तो भगवान की पूजा ज़रूर करें। एक लोटा जल ही ढार दे अपने घर में ही, मैं अपने घर में ही करती हूँ। मेरे वहाँ पे तुलसी जी के जो चबूतरा होता है, वहाँ पे शंकर भगवान का रखा हुआ है एक मूर्ति, मतलब शिवलिंग जैसा छोटू सा, तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। मैं वहीं करती हूँ, मैं मंदिर नहीं जाती हूँ, घर पे ही करती हूँ। और अगर आपको पॉसिबल होता है तो आप ये मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, अपने घर में एक बार ज़रूर करें, आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो मैं आपको एक बार ये मंत्र पढ़ के सुना देती हूँ, और आप एक दो बार पढ़ के पहले सीख भी लेना, क्योंकि मंत्र गलत हो जाता है तो थोड़ा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ना मंत्र सही बोलना चाहिए। तो मैं पढ़ के सुना देती हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्यु मोक्षे यमामृतात्। तो ये था मंत्र। और भोलेनाथ, थोड़ा बहुत आपसे अगर गलत भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दिक्कत तो है, मंत्र गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बाई चांस अगर जुबान लड़खड़ा जाए तो इसमें अपने मन में कोई संशय नहीं रखना है कि मतलब ये हो गया वो हो गया। शंकर भगवान बहुत दयालु है, माता पार्वती सब समझती है। तो आप ये ज़रूर करें, ये सुना कि आपको आता भी हो, और आप डर के मारे ना करो कि गलत हो जाए, या फिर कभी जुबान लड़खड़ा जाए या हो जाए तो आप डरने लग जाओ कि ये हो गया वो हो गया। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो एक छोटी सी पुस्तक आती है शिव चालीसा, जैसे हनुमान चालीसा आती है, मेरे घर में है, मेरे घर में पहले से ही थी, तो मेरे को दिखा तो मैंने आज से शुरू, मतलब सावन से शुरू कर दे। आप जब आप पूजा करने लायक ना हो तभी आप ना करें,
बाकी तो जब आप पूजा करने लायक हो तो रोज़ ज़रूर करें पूरे सावन। तो शिव चालीसा ज़रूर पढ़ें और शिव भगवान से मैं प्रार्थना करूँगी कि हमारे पूरे देश में सुख शांति बनाए रखे और ये जो एक दूसरे के लिए हीन भावनाएं हमारे मन में आती है इसका त्याग करें, एक दूसरे का सम्मान करें, बहुत सारा प्यार करें और आप लोग भी मेरे को बहुत सारा आशीर्वाद देना। मिलते हैं नए वीडियो में। और जाने से पहले मैं आपसे ये एक और विनती करना चाहती हूँ कि जितने भी मेरे से बड़े होंगे वो मेरे को ढेर सारा आशीर्वाद देना है कि मैं हमेशा खुश रहूँ, अपने पति के साथ रहूँ, उनकी अर्धांगिनी बनी रहूँ और पूरे जीवन ढेर सारा श्रृंगार करती रहूँ, खूब सारा मेहंदी लगाती रहूँ, महावर लगाती रहूँ। और आप लोगों के आशीर्वाद की मेरे को बहुत सारी ज़रूरत है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, बहुत सारा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल का घंटी ज़रूर दबा देना ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। जय भोलेनाथ।